गाइस अनफॉर्चुनेटली मुझे इसका पार्ट 2 बनाना पड़ा। अरे यार क्या बताऊँ, ये मेहमान ना बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब बिना बुलाए मान ही नहीं पाते, रहते ही नहीं, और बुलाते हैं तो एक दूसरे से ही बात करते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते। तो है उनका एक वियर्ड बिहेवियर। अगर ऐसी टिपिकल लोग हैं आपके आसपास तो आप ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। रिसोर्स planning is widely accepted strategy for judicious use of resources. It has importance in a country like India, which has enormous diversities of availability of resources. There are regions which are rich in certain types of resources but are deficient in some other. मतलब इसमें बताया है हमारी जो रिसोर्स प्लानिंग है, उस प्लानिंग में कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई गई है और कुछ जुडिशियस यूज़ किए गए हैं रिसोर्स के। जुडिशियस यूज़ मतलब उसे जुडिशरी ने प्लान किया है, ऐसा बता रहे हैं, जिसका महत्व इंडिया में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के कारण रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। मतलब तुम सोचो, अपना ये भारत है, रुको भारत का मैं मैप दिखा दो तुम्हें। किधर गया? इधर ही था आसपास। ये देखो, ये पूरा अपना भारत है। यहाँ पे तुम इमेजिन करो 3 से 5 बिलियन का ही लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। तो रिसोर्सेस क्या लगता है कितना होगा? लिमिटेड रिसोर्स होगा ऑब्वियसली, और पॉपुलेशन अभी ग्रो ही कर रहा है। अभी के लिए थोड़ा सा ख़राब है, मतलब अभी के लिए उल्टा अच्छा है। पॉपुलेशन थोड़ा 1.9 पे आ गया, वो थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा क्या बोलो, वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है। अभी तो थोड़ा उल्टा अच्छा है, ओके। पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना दिक्कत होगा आगे जाके। हमको रिसोर्स बचाने का है, उसको बढ़ाने का है, और बाकी फ्यूचर जनरेशन तक पहुंचाने का है। लेकिन हमें ये वो भी बताना पड़ेगा कि हमको ये फ्यूचर रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्स हमको बचाने पड़ेंगे। हम डायरेक्टली इसे वेस्ट नहीं कर सकते किसी पे। तो आगे पढ़ते हैं अपना टॉपिक पे वापस। तो मैं कहाँ पर था? रिसोर्स प्लानिंग। हाँ, फिर there are some regions which can be considered self-sufficient term available of resources, and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. For example, the states of Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in mineral coal deposit. Arunachal Pradesh has absence of water resources but lacks abundance of water resources. मतलब water resources बहुत ज़्यादा है, but it lacks in infrastructural development. The state of Rajasthan is very well endowed with the solar and wind energy but lacks water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has a very rich cultural heritage but it's deficient in water infrastructure and some vital minerals. This calls for balanced resource planning at national, state and regional and local levels. मतलब अभी रिसोर्स प्लानिंग हमारे इंडिया में कुछ इस तरीके की बताई गई है, ऐसी बताई गई है, मुझे नहीं पता एक्चुअली कि क्या चल रहा है। कुछ रीजन्स है जिन्हें सेल्फ सफिशिएंट कहा जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, पर वहाँ कुछ ऐसे भी रीजन है जो कुछ चीज़ों में बढ़िया है पर कुछ चीज़ों का शॉर्टेज है। एग्जाम्पल दिया है अपना झारखंड, मालूम है झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, वो सब कोल डिपॉजिट में बहुत बढ़िया है। मतलब वहाँ पे कोल अच्छा खासा आता है, मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा है, मिनरल्स और कोल की कोई कमी नहीं है वहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश के पास बहुत सारा वाटर रिसोर्स है, पानी बहुत ज़्यादा है आसपास, आसपास लेक्स ज़्यादा है, ट्यूबवेल ज़्यादा है, कुएँ पानी, मतलब पानी की कमी नहीं है। ऐसे बहुत सारी जगह रिवर्स, नदियाँ, बहुत ज़्यादा है उनके पास पानी, भर भर के पानी होंगे बस। बट वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लैक करते हैं। अब मुझे लगता है इसमें अरुणाचल प्रदेश के लोगों की गलती है। मतलब तुम्हारे पास इतना अच्छा बढ़िया अबंडेंस ऑफ वाटर, तुम्हारे पास भर भर के पानी है, और पर तुम्हारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। क्यों ऐसा बोला मुझे नहीं पता। ठीक है भाई, कॉलोनाइजेशन को हमेशा हर चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, तुम्हें पता ही है ना, कॉलोनाइजेशन, ब्रिटिश रूल, जो भी हुआ था फिर उसके बाद। ठीक है, वैसे भी वो हम हिस्ट्री वाले पार्ट में कवर करने ही वाले हैं, बट अभी के लिए but lacks in infrastructural development
द राजस्थान स्टेट जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसमें बहुत लैक करता है, कुछ आता ही नहीं है। मतलब ऐसी ढंग की कोई बिल्डिंग नहीं है, ना ढंग के अच्छे अच्छे बंगलोज और घर हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बहुत बेकार हो चुका है। द राजस्थान स्टेट इज़ वेरी वेल एंडोर्ड विद द सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स वाटर रिसोर्सेज। जो राजस्थान है वो काफ़ी अच्छा डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे सोलार और विंड एनर्जी से टेक्नोलॉजी को बढ़िया किया गया है, मतलब अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। बट एक दिक्कत है, वहाँ पे वाटर रिसोर्स की कमी है, वहाँ पे नदियाँ नहीं है अच्छे से, अच्छा कुआँ नहीं है। वैसे भी वो डेजर्टेड एरिया है भाई, और तुम क्या इमेजिन कर रहे हो डेजर्टेड एरिया में तुमको पानी मिल पाएगा? कैक्टस से मुश्किल से अंदर से काट के मिलेगा, वो भी बहुत कम होगा। प्लांट्स पानी स्टोर करते हैं मालूम नहीं क्या। अब वो बेचारे राजस्थान में एजुकेटेड लोग वही करते होंगे बेचारे, कैक्टस काट काट के उसके अंदर का पानी पीते होंगे। नहीं तो मिलता होगा, नहीं तो रिसोर्स प्लानिंग इसी के लिए तो की है। तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेस मतलब पानी मिलता होगा पीने लायक, वहाँ दूसरे स्टेट से पानी मंगवाते होंगे, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता वैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो अपना ठंडा लद्दाख है, तुम्हें पता ही है कहाँ, मुझे बता देता हूँ। लद्दाख एकदम ऊपर एग्जिस्ट करता है, इंडिया के इतने टॉप वाले एरिया पे एग्जिस्ट करता है, बहुत ठंडा और ख़राब एरिया है। तो उस ठंडे एकदम आइसोलेटेड अलग जगह पे बाकी की कंट्री से एकदम, मतलब बाकी की एरिया से एकदम अलग, वहाँ पे कल्चरल हेरिटेज बहुत अच्छा है, मगर वहाँ पे भी पानी की कमी है। अब देखो बर्फ़ वाला इलाका है तो मैं ब्लेम नहीं करने वाला, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है। और तो हाँ, वाटर की डेफिशिएंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ठाक है, और वाइटल मिनरल्स है उनके पास। आईसी रीजन में शायद वाइटल मिनरल्स मिल जाते होंगे। तो जो ये बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग है उसको नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स पे डिस्कस किया जा रहा है, उसको प्लान किया जा रहा है और एग्जीक्यूट भी किया जा रहा है, जो कि एक्चुअली थोड़ा बहुत हो भी रहा है इंडिया में। Resource planning in India. Resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the region of the country. This involves surveying, mapping, qualitative, quantitative estimation of measurement of the resources, evolving planning of structure endowed with the appropriate technology skills and institutional setup for implementing resource document plan, matching resource development plans with the overall national development plan. India has made concentrated efforts for achieving the goals of resource planning right from the 5 first years launch up to the independence. मतलब इंडिपेंडेंस के 5 साल पहले ही ये बहुत अच्छे से कर लिया था, अच्छी बात है, मतलब इसके लिए एफर्ट दिए थे। द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन, बट मियर availability of resources in the absence of corresponding changes in technology and institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resource but are included in economically backward region. On the contrary, there are some regions which have poor resource base but they are economically developed हैं। मतलब इतना इम्बैलेंस क्यों है हर चीज़ का? ठंडे एरिया में पानी नहीं, राजस्थान में पानी नहीं, वहाँ पर डेवलपमेंट थोड़ा अच्छा है। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और अरुणाचल प्रदेश में वाटर रिसोर्सेज अच्छा खासा है, लेकिन डेवलपमेंट ही नहीं है। और उत्तर प्रदेश का तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे तो चलता फिरता, बाप रे क्या बोलूँ मैं, ओ भगवान ये जो आईफिल टावर दिख रहा है ना, ये उसी रेफरेंस के लिए होगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसे 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 बड़े बड़े टावर्स, आईफिल टावर नहीं, ऐसे बड़े बड़े टावर्स की चोरी होती है। भाई साहब क्या लेवल के लोग हैं भाई, रोड भी चोरी कर लिया किसी ने तो, मतलब जो लेवल के है भाई लोग आजकल, क्या बोले। वैसे बात थोड़ी सी पुरानी है, मगर सुनने में अभी तक थोड़ी सी हैरानी भरी है। मतलब क्या किया इन्होंने, कैसे किया इन्होंने, ये अभी भी एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री बोल रहा हूँ, मिस्ट्री। द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील दैट रिच रिसोर्सेज इन
Colonies were the main attraction for the foreign invaders. It was primarily the higher level of technological development for the colonization countries that helped them to exploit resources of the other regions किधर गया अरे shit हाँ and establish their supremacy over the colonies. Therefore, resources can be accompanied by appropriate technological development and institutional. India has experienced all these different phases of colonization. Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resources and historical experiences of the people. अभी इससे पहले कि मैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में बढ़ूँ, मुझे आप लोगों के साथ रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया परफेक्टली जो दिखाया गया उसको बताने की ज़रूरत है. मतलब प्लान किया है, शायद इसमें एग्जीक्यूट किया है. तो जो रिसोर्स प्लानिंग है वो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. कॉम्प्लेक्स इन द सेंस बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, दिमाग खाने वाला चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स. ऐसा देखो, सिंपल चीज़ होता है ना, मैं इधर पेन रख दूंगा बस हो गया, पर नहीं. कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल मतलब एक ही पेन लगे उठाना है. कॉम्प्लेक्स मतलब अभी एग्जांपल के लिए मैंने दिया, सिंपल पेन डालना है. अब कॉम्प्लेक्स में मेरे को ढक्कन निकालना है, उसके अंदर का वो निप निकालनी है. निप निकालो निकालो निप, अभी और दिमाग लगाना है. अब इसको निकालना है, हाँ इसको निकालना है और फिर इसको देखना है, चेक करना है. तो ये हुआ डिफरेंस एग्जाम्पल के साथ, कॉम्प्लेक्सिटी में और सिंप्लिसिटी में. तो यहाँ पे जो बताया गया है वो जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. उसमें आइडेंटिफाई करना होता है हर एक इन्वेंट्री के साथ. मतलब इन्वेंट्री है उनके पास, चीज़ रिसोर्स है उनके पास, अब उनको बस आइडेंटिफाई करना हो पर्टिकुलर रिसोर्स अपन कितना और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सारी जगह इक्वली. अब इसमें सर्वेइंग मतलब सर्वेलेंस कैमरा में देखते हैं अभी जगह जगह. मैप से देखा जाता है पूरे कंट्री का एक एक छोटा छोटा कोना छान मार मार के ठीक करते हैं लोग. क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्स. मतलब बहुत सारे क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी, दोनों में भी बैलेंस रखते हुए सारे एस्टिमेशन और मेजरमेंट किए जाते हैं. किधर गया, मेजरमेंट किए जाते हैं, हाँ रिसोर्सेज के लिए मेजरमेंट किए जाते हैं. मतलब वही बात है, वो उनके पास रिसोर्स है, वो लोग उनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, वो एक्सटर्नली उस रिसोर्स को जिन कंट्रीज़ के पास उस चीज़ की डेफिशिएंसी है उसको बस बांट रहे हैं. मतलब अभी एग्जांपल के लिए इंडिया में, बस एग्जांपल है, सीरियस मत लेना लिटरली प्लीज़, डिस्क्लेमर है पहले से ही. मेरे एग्जांपल थोड़े घटिया लग सकते हैं या अच्छे भी लग सकते तो अच्छी बात है. साउथ इंडिया में क्या बोलते हैं, क्रॉप्स कल्टीवेशन अच्छा नहीं है. इन एग्जांपल बोल रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ. नॉर्थ में पानी नहीं आ रहा है, इस ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है, उस वाले वेस्ट वाले साइड में, अपने तिब्बत वाले साइड में भी क्या बोलते हैं, वाटर नहीं वाटर रिसोर्स नहीं, क्या बोले, कल्चर अच्छा नहीं है. तो गवर्नमेंट को एक सेंटर अथॉरिटी होने के नाते वहाँ नॉर्थ में पानी देना होगा, वेस्ट में अच्छा डेवलपमेंट देना होगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट देना होगा, नीचे वाटर रिसोर्सेज नहीं, नीचे अच्छी सॉइल फर्टिलिटी के लिए कोई सॉल्यूशन ढूंढना होगा, यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज के लिए ठीक करना होगा. तो ऐसे उन्हें प्लान करना पड़ता है पूरी जगह. तो पूरा मतलब तो इधर ही बता दिया मैंने. हाँ, तो अभी मैं कॉलोनाइजेशन की बात कर रहा था. तो कॉलोनाइजेशन ये चीज़ रिवील करती है कि हमारे जो कॉलोनीज़ है वो मेनली फॉरेन इन्वेडर्स से अट्रैक्ट हुई थी. हमारे पास बहुत अच्छा डेवलपमेंट था. लाइक तुम याद करो यार, हमारा इंडिया पहले के टाइम पे, जब इंडिया नहीं भारत, खुद याद करो कितना अच्छा, याद तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, खुद समझो ना भाई, तुम्हारे पूर्वज का टाइम कितना अच्छा होगा. तुम्हारे पूर्वज का टाइम बड़ी ज़मीन है, अच्छा खेत है, अच्छा खाना है,
पनीर खरीदना नहीं पड़ता, लिमिटेड नहीं है, तो वो कितना भी खा सकता है, रिच रिसोर्सेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, रहने के लिए अच्छा घर है, अच्छा मकान है, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं, बहुत सारे भी कपड़े हैं, अलग अलग टाइप के ज्वेलरीज, जेम्स, रिसोर्स है। मतलब पहले के टाइम पे सब कुछ बहुत अच्छा था अंटिल ये अंग्रेज आ गए। इन अंग्रेज़ों ने क्या किया, हम पर जुल्म अत्याचार किए, हमारी सारी टेक्नोलॉजी, सारा कीमती सामान, सब हमारा हमारा पूरा का पूरा जीडीपी पर कैपिटा, पूरा का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंटल इंडेक्स बिगाड़ दिया, पूरा ख़राब कर दिया उनको। इतने सेल्फिश थे, इतने ग्रीडी थे। मैं यहाँ पे कुछ ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स की बात कर रहा हूँ, मैं सारे ब्रिटिशों की बात नहीं कर रहा। कुछ कॉलोनाइजर्स बहुत ज़्यादा ग्रीडी, बहुत ज़्यादा बुरे थे। उन्होंने भारत पे जुल्म किए, उसको उनको भूख हड़ताल पे रखने पे मजबूर किया, उनको क्रॉप अच्छे से उगाने नहीं दिए। वो एक और एग्जांपल दूँ क्या, वो ज़बरदस्ती उनके खेत में इंडिगो उगाने को बोला, जबकि इंडिगो उगाने से उस पर्टिकुलर खेत में फर्टिलिटी ख़राब हो जाती है। मतलब तुम बाकी के फल फूल अच्छे खासे उगा नहीं सकते, और उगा भी लिए तो वो न्यूट्रिशियस नहीं होंगे, अच्छा टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सब बेकार बेकार की चीज़ें इसमें डाली गई है। मतलब हाँ, अंग्रेज़ों ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमने मना किया, उन्होंने कुछ जगह, थोड़ी जगह अनफॉर्चुनेटली इंडिगो ज़बरदस्ती उगवाया, मगर इंडिगो उगवाने के बाद उन्होंने एक अच्छा काम किया, उन्होंने मशीन को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने थोड़ा सा, मतलब क्या बोलो, अभी हल्का सा हमें इम्प्रूवमेंट दिया कि कपड़े बनाने के लिए तुम वीविंग का यूज़ करो, कोई मशीन का यूज़ करो। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज are vital for any developmental activity, but irrational consumption and overutilization of resources may lead to socio-economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservation at various levels is important. This had been the main concern of the readers and thinkers in the past. For example, Gandhiji was apart voicing his concern about resources conservation in these words: there is enough for everybody's need, but not for anybody's greed. He placed the greedy, selfish individual and exploitative natures of modern technology as the root cause of the resource depletion at the global level. He was against mass production. He wanted to replace it with the production by masses. मतलब गांधी जी बहुत अच्छे थे, वो इन अंग्रेज़ों के, इनके ये बेकार फैक्ट्री वगैरह वाले आइडिया के, मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे। ये लोग क्या कर रहे थे, हमारा खेत तो बिगाड़ ही रहे थे, हमारे अनाज, हमारा जेम्स, हमारे पुराने ऑर्नामेंट, सब बढ़िया कीमती सामान चोरी भी कर रहे थे, खुले हम सब बेकार में। फिर उसके बाद जालियन वाला बाग और सो तो अलग, वो तो मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, इतना बेकार था। मतलब इतनी सारी गंदी चीज़ें की। तो महात्मा गांधी उनके मास प्रोडक्शन और बहुत सारी चीज़ों से खिलाफ थे। नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ।